दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि पेपर प्लेट बिजनेस में ज़्यादा मात्रा में जो है कमाई कैसे की जाती है। देखिए ऐसे तो बताया जाता है कि 35,000 में पेपर प्लेट का मशीन खरीदिए और महीने का लाखों कमाइए। क्या ऐसा होता है? क्या ये रियलिटी है? आप लोग जानते ही हैं कि इस प्रकार का जो अफवाह होता है उसमें बिल्कुल रियलिटी नहीं होता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, पेपर प्लेट का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो जिसमें ऐसा कमिटमेंट किया जाए कि 30,000, 40,000, 50,000 रुपया लगा लीजिए, महीने का लाखों और करोड़ों कमा लीजिए, तो इसमें तो बिल्कुल सच्चाई नहीं होती है। आप लोग जानते ही हैं। आखिर लोगों का सवाल था कि भाई ऐसा कुछ बताओ कि कंपटीशन से लड़ने के लिए जो है, कंपटीशन के मार्केट में अगर हम पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें हम कैसे मुनाफा कमाएंगे। होता क्या है कि बहुत सारे जगहों पे पेपर प्लेट का भी कंपटीशन बहुत कम है, गांव देहात में या मार्केट में भी, लेकिन बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, उस कंपटीशन से कैसे उभरे, दुकानदार को हम अपना प्रोडक्ट कैसे जो है वहाँ तक पहुँचाए। तो सिंपल सी बात है भाई कि कम पैसा में जो है किया हुआ बिजनेस जो है वो आप थोक वाले तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या एक सिंगल डाई मशीन से क्या आप जो है बड़ा बड़ा 10 पिकअप और एक पिकअप गाड़ी जो है प्रोडक्ट खरीदने वाले के पास आप पहुंच पाइएगा? नहीं। तो जिन लोगों के पास पूंजी कम है तो वो तो भाई धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन जिनके पास अगर 5 लाख रुपया तक भी है तो वो मुझसे सवाल करते हैं कि भाई पेपर प्लेट का बिजनेस करने का सही तरीका क्या रहेगा। मैं जो है बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ। देखिए बहुत सारे फैक्ट्री वाले होते हैं ना कि नए कस्टमर को तो बताते नहीं हैं कि ये मार्जिन है, ऐसे कीजिए, लेकिन मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने पर लोग बता दिए। सारा डिटेल से आपको आज बताने वाला हूं कि आप जो है किस प्रकार से एक लेमिनेशन और पेपर प्लेट लेकर के कंपटीशन के मार्केट में महीने का जो है 50,000 रुपया कमा सकते हैं। ये देखिए मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि महीने का 50,000 कमा सकते हैं, लेकिन कैसे कमाना है मैं ये बताऊंगा। मेहनत आपको करना है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 6 पॉइंट के अंदर आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं कि जो है नया पेपर प्लेट बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक लेमिनेशन और एक पेपर प्लेट मशीन लेकर के। किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही महीने का आप कितना कमा सकते हैं, दिन का कितना कमा सकते हैं, 1 केजी रॉ मटेरियल पर कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर आप 2 मशीन को लेकर के, एक रॉ मटेरियल बनाने वाली और एक जो है उससे दोना थाली नाश्ता तैयार करने वाली मशीन, 2 मशीनों के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में स्पेस यानी कि जगह और बिजली कितनी लगेगी, कैसा जगह चाहिए, किस प्रकार का, गांव में चाहिए, देहात में चाहिए या फिर टाउन में चाहिए, किस तरीके का जगह होना चाहिए, इस चीज़ का जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन मशीन, यानी कि हमें मशीन खरीदने में कुल कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, किस प्रकार की मशीनें आती है, उसको खरीदने में कितना इन्वेस्ट लगेगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट मशीन के साथ खरीदना पड़ेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट होता है वो रॉ मटेरियल ही होता है। अगर रॉ मटेरियल के बारे में अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो 90% फ्लॉप करने का जो है चांसेस बना हुआ रहता है। सो मैं रॉ मटेरियल के बारे में आपको तीसरे पॉइंट पे पूरा डिटेल से बताऊंगा। आपका रॉ मटेरियल में कितना खर्च होगा, लेमिनेशन पे लगने वाला रॉ मटेरियल कौन कौन सा आता है, और 1 केजी क्रफ पेपर पर कितना फिल्म, कितना गम, कितना पानी, कितना समय, सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैं तीसरे पॉइंट में देने वाला हूँ। थर्ड जो हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि मशीन एंड रॉ मटेरियल में जो है हमारा टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, इस चीज़ की जानकारी मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। और हमारा पाँचवा जो है वो है अर्निंग के ऊपर। आखिर जो है 1 केजी रॉ मटेरियल में हम कितना कमा सकते हैं, 1 महीने में कितना कमा सकते हैं, 1 दिन में कितना कमा सकते हैं, प्रोडक्ट तैयार कर लेने के बाद सेल करने का सही तरीका क्या है,
इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। और हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन एंड मटेरियल, कि मशीन और मटेरियल खरीदने का सही प्रक्रिया क्या है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, एड्रेस भी दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, एक पेपर प्लेट लैमिनेशन मशीन और एक सिंगल डाई की मशीन के लिए अगर जगह की बात की जाए तो अप्रॉक्स में मैं बता दूं एकदम 20 फीट बाई 30 फीट या फिर 15 बाई 30 फीट का अगर जगह है तो आप इस मशीनों को स्टार्ट कर सकते हैं। आपका सवाल होगा कि भाई क्या मार्केट में हम पगड़ी दे करके रूम ले करके स्टार्ट करें? बिल्कुल नहीं। आपके घर पे अगर बरामदे पे जगह है वहाँ स्टार्ट कर लीजिए। खाली पड़ा हुआ अगर खेत है तो शेड डलवा के वहाँ स्टार्ट कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम मेन मार्केट में ही ये फैक्ट्री रहेगा तो चलेगा, गांव देहात में नहीं चलेगा। मार्केट से अच्छा गाँव देहात में चलेगा, क्योंकि गांव देहात का जो है वो भाड़ा कॉस्टिंग कम रहता है, बिजली को और लेबर कम कॉस्ट में मिल जाता है, और बहुत सारी सुविधाएं होती है फैक्ट्री चलाने में, जो शहर से अच्छा गांव में ही लगता है। अदर बिजनेस में तो नहीं, लेकिन पेपर प्लेट का मैं मानता हूँ। तो ये चीज़ आप समझ गए। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ये दोनों मशीन में अगर बात की जाए तो पेपर लैमिनेशन मशीन में 2 HP का DC मोटर लगा हुआ रहता है और सिंगल डाई मशीन में 1 HP का AC मोटर लगा हुआ रहता है। दोनों ही मशीन जो है वो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है। इसके लिए कोई 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो इसमें अगर लोड की बात की जाए तो 3 से 4 किलो का लोड रहता है। सो आप 3 से 4 किलोवाट सिंगल फेज अगर बिजली ले लेते हैं तो आपका जो है ये मशीन जो है आसानी पूर्वक रन करेगी। बट इसमें भी एक डाउट होता है लोगों को कि भाई क्या मैं घरेलू बिजली भी तो सिंगल फेज का रहता है जिससे हम पंखा टीवी सब चलाते हैं। तो भाई इसमें भी एक बात समझने योग्य है कि देखिए, घर में जो हम यूज करते हैं ना वो डोमेस्टिक बिजली। अब डोमेस्टिक बिजली क्या होता है, यानी कि जो हम घरेलू पर्पज़ से यूज करते हैं उसे हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन जो हम बिजनेस में, जैसे कि अगर किराना दुकान भी खोल रहे हैं तो उसमें सरकार का कहना होता है कि आप इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कीजिएगा वो कमर्शियल होना चाहिए। और ये तो एक छोटा सा आपका फैक्ट्री हुआ, तो फैक्ट्री के लिए भाई सिंगल फेज तो है, लेकिन कनेक्शन जो होना चाहिए वो कमर्शियल कनेक्शन हो है। तो ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट वो है रॉ मटेरियल, इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल के बारे में समझते हैं। तो देखिए, पेपर प्लेट इंडस्ट्री में जो रॉल आइटम होता है, जो 4 इंच से लेकर 14 इंच तक रोल तैयार होता है पेपर लेमिनेशन मशीन से, वो रोल जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट में आता है क्राफ्ट पेपर, सेकेंड में आता है फिल्म और थर्ड में आता है गम। देखिए, क्राफ्ट पेपर में GSM आता है। क्या GSM के मतलब क्या होता है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए कि जो है GSM क्या होता है। ऐसे मैं संक्षिप्त में बता दूं तो GSM का मतलब हुआ थिकनेस, यानी कि पेपर की मोटाई। तो GSM जो आती है क्राफ्ट पेपर की वो आती है 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM, 75 GSM, इतना तरीके का जो है प्रोडक्ट जो है आता है। उसके बाद फिल्म क्या होता है? देखिए, फिल्म जो इसके ऊपर चिपकाया जाता है उसको हम लोग फिल्म बोलते हैं, जो सिल्वर कलर में आता है, केला पत्ता, साल पत्ता, गोल्डन, हर एक तरह का फिल्म आता है। तो अलग अलग कलर में अलग अलग जो है जिस तरीके का, जिस डिज़ाइन का थाली चाहिए उस तरीके का फिल्म ले करके और पेपर लेमिनेशन मशीन पे गम के बारे में, गम के माध्यम से चिपका के और पेपर लेमिनेशन मशीन में 3 कटर लगा हुआ रहता है। तो उससे क्या कर लिया जाता है, हमारा रोल तैयार हो जाता है। तो रॉ मटेरियल के बारे में आप समझ गए। अब रॉ मटेरियल में हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, तो आइए इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल में अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले हम अगर क्राफ्ट पेपर ख़रीदने जा रहे हैं तो शुरुआती दर में 1000 kg के अप्रॉक्स में हम क्राफ्ट पेपर ख़रीदेंगे। और 1000 kg अगर क्राफ्ट पेपर हम कहीं से ख़रीद रहे हैं और उसे अगर ले जाने की बात करें तो 3000 के अप्रॉक्स में उस पर मैं जो है ट्रांसपोर्टिंग जोड़ रहा हूँ। अब अलग अलग जगहों पे जो है
जो ये जो आज मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको नोट कर लीजिए इस चीज़ को, कि जो भी चीज़ बताऊँगा, चाहे वो मशीन का प्राइस हो, रॉ मटेरियल का प्राइस हो, या फिर ट्रांसपोर्टिंग का प्राइस हो, उसमें घट बढ़ हो सकता है। कैसे हो सकता है? पेपर का रेट एक जैसा नहीं रहता है, समय दर समय घटते बढ़ते रहता है। फिल्म का भी रेट घटते बढ़ते रहता है, गम का भी रेट घटते बढ़ते रहता है। ट्रांसपोर्टिंग जो है वो दूरी के हिसाब से, जाहिर सी बात है भाई, घटेगा बढ़ेगा। बहुत लोग जो है ना नीचे कमेंट करने आ जाते हैं, भाई तुम बता रहे हो 32 रुपये किलो पेपर, अभी 33 रुपया हो गया। कोई वीडियो में मैं 32 रुपये बताया हूँ, पेपर कोई सीजन में 28 रुपये हो जाता है। तो इसीलिए तो मैं बोल देता हूँ, लोगों को कितना भी समझ आए, बहुत लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन किन्हीं लोगों को जो समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट में जाके गलत चीज़ ही लिखेंगे। सो उस पर जो है ध्यान नहीं दीजिए। तो सिंपल सी बात है, अगर 1000 kg हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं 32 रुपये के हिसाब से, अभी के हिसाब से, तो 32,000 का मेरा जो है वो रॉ मटेरियल होगा, 3,000 ट्रांसपोर्टिंग लेकर 35,000 का। फिल्म जो है कम से कम 70-75 किलो का अगर लेंगे तो 225 रुपये के हिसाब से 16,875 रुपया का फिल्म होगा। गम का 1 ड्राम लेंगे तो 34 से 3500 का जो है 1 ड्राम गम आएगा। यानी टोटल हम जोड़ रहे हैं तो 55,375 रुपया आ रहा है। यानी 60,000 पकड़ के चलिए कि रॉ मटेरियल में अगर आप शुरुआती कर रहे हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 60,000 का रॉ मटेरियल ले लीजिएगा, हर महीना आपको 1 लाख रुपया का महीना आने लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये मैं शुरुआती करने का बताया। फिर आपका जब शुरू हो जाएगा, मशीन चलने लगेगा, टेक्नीशियन जाके चालू कर देगा, तो आप ऑर्डर के हिसाब से पेपर गिराइए, फिल्म गिराइए, और किलो पर 5 रुपया मार्जिन आए, 10 रुपया, आगे मैं मार्जिन बताऊंगा, उसी हिसाब से कमाते रहिए। तो ये रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट समझ गए। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन मशीन, कि मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो आइए मशीन का मैं समझाता हूँ। देखिए, एक अगर बहुत सारे एरिया में होता है कि 16 इंच का डाई चलता है, कहीं 15 का, कहीं 14 का, लेकिन मैं जो है आज की इस वीडियो में 4 इंच से लेके 13 इंच तक बनने वाला मशीन का जो है प्राइस जोड़ करके बताता हूँ। देखिए, मशीन में भी प्राइस ऊपर नीचे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं 4 इंच से लेके 13 इंच तक वाला मशीन बता रहा हूँ। 16 इंच वाला मशीन पर और प्राइस बढ़ सकता है। तो 40 से 45,000 के रेंज में जो है आ जाएगा सिंगल डाई मशीन। अब इसमें हम डिफरेंट डाई लेंगे 3-4 पीस, तो डाई का 10,000 मान लेता हूँ। देखिए, इसमें भी घट बढ़ हो सकता है। 10,000 में बता दिया हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10,000 लगेगा, 5,000 बढ़ सकता है। उसके बाद अगर लेमिनेशन मशीन की बात की जाए तो 1,35,000 रुपये का डबल पिनियन बेस्ट क्वालिटी का लेमिनेशन आएगा, जिसमें जो है डिस्काउंट भी मिल जाता है कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट करने पे। तो ये टोटल अगर हम जोड़ रहे हैं तो 1,90,000 रुपया का मेरा मशीन में इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि रॉ मटेरियल में कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कि टोटल इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट को जोड़ लीजिए भाई। अब 1,90,000 रुपया आ रहा है ना, तो भाई मशीन अब खरीदेंगे तो ले जाने के लिए भाड़ा, ये जो है ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको 2 लाख पकड़ लेते हैं, और इधर 55,000 को 60,000 पकड़ लेते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा आपका, चालू हो जाएगा। पूरा चालू का मैं बता रहा हूँ। अब इसमें 10,000 घट जाए बढ़ जाए वो अलग की बात है, 2 लाख तक भी आप ले के चल सकते हैं। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑन इन 1 मंथ, मतलब 1 महीना में कितना कमाएंगे। तो ये तो अलग बात है ना कि 1 महीना में आप कितना मेहनत कीजिएगा उसी अनुसार से कमाइएगा। लेकिन मैं तो इसका कैलकुलेशन निकालने का एक तरीका बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का जो है कैलकुलेशन इस वीडियो के माध्यम से निकालेंगे। तो रॉ मटेरियल में हम लेंगे 100 kg पेपर, 100 kg पेपर लेंगे। उसके बाद देखिए, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, 100 kg क्राफ्ट पेपर पर जो ऊपर का फिल्म होता है, जिसको पन्नी बोलिए, BOP बोलिए, पॉलिस्टर तो मत बोलिए, क्योंकि पॉलिस्टर यूज न करना ही सही रहता है। अगर पॉलिस्टर यूज करते हैं तो वो 7 किलो नहीं लगेगा, वो लगेगा लगभग मान लीजिए 15-16 किलो। तो BOP के बारे में ही मैं राय देता हूँ लोगों को। 100 kg पेपर में हमारा सारा 7.5 kg फिल्म हुआ, 3 लीटर गम। अब 3 लीटर में 1.5 लीटर तो पानी रहेगा, 1.5 लीटर गम रहेगा। उसके बाद कॉर्न। अब कॉर्न क्या होता है, तो जिस पे हम फाइनल पेपर रोल लपेटेंगे उसी को क्या बोलते हैं, उसी को कॉर्न बोलते हैं। तो ये टोटल चीज़ों का हम प्राइस जोड़ते हैं। देखिए, 100 किलो पेपर का दाम 32 रुपये के हिसाब से 3200 हो गया। 7.5 किलो फिल्म का दाम हो गया 1687 रुपया। उसके बाद 3 लीटर गम का दाम हो गया, 1.5 लीटर का 90 रुपया, और 1.5 किलो कॉर्न का दाम हो गया 10 से 15 रुपया। यानी टोटल अगर हम जोड़ रहे हैं
तो ये राउंड फिगर में ऐसे तो 4987 आ रहा है, लेकिन अगर राउंड में जोड़े तो 5000 रुपया जो है ये आ रहा है हमारा ये खर्च। अब 5000 रुपया में हमारा रोल कितना का तैयार हुआ, तो 112 किलो। अब 112 किलो तैयार हुआ। अब 112 को हम 5000 से अगर भाग देते हैं तो हमारा आता है 44 रुपया 52 पैसा, 44.5 रुपया मान कीजिए। तो पर किलो अभी के हिसाब से इस रेट में, अब जो रेट आपका रहेगा उस रेट में इस प्रकार से निकालिएगा, 44 रुपया जो है 44.5 45 मान के चलिए आ रहा है। और मार्केट में रोल आप खरीदते हैं कितना में, 56 रुपया, 57 रुपया, 58 रुपया, यही रेट है ना। रियल में आप लोग बताइएगा कमेंट में, यही रेट है। रेट भाई घटते बढ़ते रहता है, लेकिन अभी रियल रेट यही है। तो देख लीजिए यहाँ अगर देखा जाए तो 10 से 11 रुपया जो है मार्जिन आ रहा है, लेकिन ये 10 से 11 रुपया में भी तो भाई खर्च है। खर्च क्या है, लेबर कॉस्ट है, बिजली कॉस्ट है, तो वो सब जुड़ेगा। तो 5 से 7 रुपया जो है किलो पर अगर कोई बोल दे कि नहीं तो आता है। अब चलाने का गलत तरीका से चलाइएगा तो भाई 5 से 7 रुपया भी नहीं आएगा, सही तरीका से अगर चलाइएगा। अब देख लीजिए यहाँ से लेमिनेशन मशीन जो है लगाए हुए, उसके यहाँ से रॉ मटेरियल लाते हैं, तो पहले ही तो आपका 5 से 7 रुपया मार्जिन तो पहले ही छीना गया आपका, तो कहाँ से बचत होगा। तो इसीलिए आज मैं सजेस्ट किया हूँ कि अगर पेपर लेमिनेशन मशीन ले करके अगर लोग स्टार्ट करें तो बड़ा से बड़ा दुकानदार को वो पकड़ सकते हैं। इसमें दो चीज़ है। दो चीज़ क्या है, एक तो हम खुद रोल तैयार किए और खुद दोना प्लेट, नाश्ता प्लेट ये सब बनाए और जो है मार्केट में दुकानदार को दिए। दूसरा, जो हमारे एरिया में रॉ मटेरियल जिनको आवश्यकता है तो रॉ मटेरियल भी हम बेच लेंगे। अब कमा कितना लेंगे, देखिए अगर बात किया जाए ऐसे, अगर हम किलो पे अगर दुकानदार को देने में 5 रुपया बच रहा है, तो जो है अगर रॉ मटेरियल का मशीन मेरा खुद रहेगा तो उस हिसाब से 16 रुपया बचेगा। 11 5 16 रुपया। अब 16 रुपया बच रहा है और केजी का, दिन का अगर हम 50 केजी ही प्रोडक्ट बेचेंगे, ज़्यादा नहीं बेचना है, 50 केजी, तो एक दिन का प्रॉफिट कितना आएगा, तो 16 गुने 50 कीजिए, 800 का प्रॉफिट आ रहा है मात्र 50 किलो। अगर अब सिंपल सी बात है भाई, आपके पास एक लेमिनेशन लग जाएगा, पेपर प्लेट लग जाएगा, तो दोना थाली, नाश्ता प्लेट, इतना तो आप नहीं है कि अपना मार्केट में घूम के दुकानदार ले करके और खुला ले करके 50 किलो भी माल आप सेल न कर पाइएगा। इतना तो आराम से कर लीजिएगा। तो 50 किलो अगर सेल करते हैं तो उस हिसाब से एक दिन का आता है 800 रुपया बचत आ रहा है। ये सब कुछ काट करके आ रहा है, तो महीने का आ रहा है कितना, 24,000। तो बताइए, अगर शुरुआती दर में कोई लोग अगर मेहनत करते हैं और इस तरीके से अगर मार्जिन रखते हैं, 24,000 के जगह 20,000 ही आता है, 4,000 और कम कर दीजिए, तो क्या गलती है। अब आप सोचिएगा कि हम फर्स्ट महीना से ही लाखों और 2 लाख 4 लाख रुपया कमाने लगे, तो भाई ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है। और ना ऐसा मैं देखा हूँ किसी को करते हुए कि जो आप लोगों को बता दूँ कि ऐसे कीजिए। हर लोगों को देखा हूँ मेहनत करते हैं, शुरुआती दर में चीज़ों को समझते हैं। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारे मशीनों को जो है सही करता हूँ, उसके प्रॉब्लमों को बताता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक दिन में सीख गया। 4 साल से वर्क कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मात्र 50,000 सब्सक्राइबर हुए। तो मेहनत और लगन से तो कर ही रहा हूँ। जिस दिन 1 रुपया भी नहीं आ रहा था उस दिन भी मेहनत नहीं छोड़ा। आज कुछ आ रहा है फिर भी मेहनत कर रहा हूँ। सो इसी राह पर अगर आप लोग चलिएगा तो उस रंग जरूर लाएगा। और अगर इस चीज़ में पढ़िएगा कि आज स्टार्ट किए आज ही लाखों रुपए आने लगे, तो ऐसा नहीं है। लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाना पड़ता है, तभी आपका लाखों आएगा। अब कम पूंजी लगाए हैं तो कम पूंजी में धीरे धीरे ही इनमें जो है आपका अर्निंग बढ़ेगा। इस चीज़ की जो है आप नोट करके रखिए, यही सच्चाई है। तो मैं बता दिया हूँ कि अगर 20,000 आप पेपर प्लेट बेच के बना रहे हैं तो 20,000 रोल बेच के ज़रूर बना लीजिएगा। 20 से 30,000 रोल ज़रूर बिकेगा। मतलब अगर आप जिस भी एरिया में है आप रहिएगा तो रोल ज़रूर बेच पाइएगा। तो रोल अगर 20,000 का पेपर बेच लेते हैं बचत और 30,000 रोल में कमा लेते तो 50,000 महीना आया ना। मैं बोला था कि 50,000 आएगा। तो यही रियलिटी है। अगर इस प्रकार से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कमा ज़रूर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हाउ टू स्टार्ट
पेपर प्लेट बिजनेस, हाउ टू बाई मशीन एंड रॉ मटेरियल। देखिए इसके लिए तो आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन बेहतर होता है कि जहाँ पे बनता है और बेस्ट क्वालिटी का आपको मशीन मिले, डेमो मिले। तो ऐसा है बिहार का मुजफ्फरपुर कृष्णा इंटरप्राइजेज, जहाँ पे निचली भाग में मशीन को बनाया जाता है, ऊपरी भाग में डेमो सेशन है, और एक दूसरे जगह जो है टाई अप है जहाँ पे जो है रॉ मटेरियल निर्माण की जाती है, जहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में रॉ मटेरियल बनते हुए मशीन और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ से अगर मशीन परचेज करते हैं तो आपको जो है टेक्नीशियन जो है प्रोवाइड हो जाएगा, जो टेक्नीशियन आपके घर पे जाके अच्छी तरीके से जो है मशीन जो है चलाना सिखा देंगे, कैसे ऑपरेट करते हैं ये बता देंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ावा ले सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अगर रहेगा आपके पास तो अगर कोई मशीन लगाते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम आता है तो उसका हर सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।